नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तो जो बच्चे टीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कल आपका पेपर है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। उसके अलावा आपने समय के अनुसार अपने सेंटर पर पहुंच जाना है और जो जो चीज़ें हैं अपनी आईडी वगैरह वो लेके जानी है और बड़े ही अच्छे तरीके से पेपर को आपने करना है, ठीक है। तो मुझे लगा ये 50 क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण लगे तो सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। जाते जाते एक नज़र इनमें से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आप सभी को पता होगा, शौरसैनी से मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अपभ्रंश के मुख्य कवि धनपाल की रचना तो भविष्यत कथा कहा है। अच्छे से याद रखनी है, ये भविष्यत कहा किसकी रचना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये धनपाल की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता। तो सभी को पता होगा कि हेमचंद्र है इसके रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है। बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, याद रखनी है। ढोला मारूरा दूहा किस कवि की रचना है? तो सभी को पता होगा, कौशल लाभ की है। जिसको नहीं पता तो याद रख लेना, ठीक है। परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आला नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आपको पता है कामायनी किसकी रचना है, ठीक है। कामायनी किसकी रचना है? तो ये प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। आगे उर्वशी किसकी है? दिनकर जी की रचना है। पल्लव, यहाँ पर पल्लव है पंत की है और यामा महादेवी वर्मा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से रीति सिद्ध कवि पूछा गया है। तो ऐसा एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो यहाँ पर रीति सिद्ध पूछा जाए तो बिहारी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नाटक प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद के ये सारे ही नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री और चंद्रगुप्त। जहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, युगधारा किस कवि की रचना है? तो युगधारा किसकी रचना है? सभी को पता होना चाहिए, ये नागार्जुन की रचना है, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था हमारे पंत जी को, ठीक है। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला था? 1968 में मिला था। अच्छे से याद रखना है। किस रचना पर मिला था? तो ये चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर, ठीक है। ये भी याद रखना है। सबसे पहले किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। कब किस रचना पर मिला? चिदम्बरा पर मिला। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 1972 में मिला था हम उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को। दूसरे नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला और उर्वशी पर मिला, ठीक है। उसके बाद मिला था 1978 में। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार अगे को मिला है? 1978 में कितनी नावों में कितनी बार? और चौथे नंबर पे महादेवी वर्मा को मिला है। किस पर मिला है? उनकी रचना यामा पर मिला है। कब मिला है? 1982 में मिला है। तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न है, विसल देव रासों का प्रधान रस कौन सा है? तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो इसका रस है श्रृंगार रस, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के वृहत्त रूपांतर के कुल कितने सर्ग हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 69 है, अच्छे से याद रखना है। सिद्धों की संख्या पूछी जाए तो 84 है, सभी को पता होगा, ठीक है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पयुम चरियु, ठीक है। तो ये रचना हो जाएगी राम के चरित्र पर आधारित। अगला हमारा प्रश्न है, श्रावकाचार का रचनाकाल। तो यह रचनाकाल अच्छे से याद रखना है, कब है? 1933 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो ये थे शैव मत के अनुयायी थे। किस मत के अनुयायी थे? शैव मत के, ठीक है। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो, ठीक है। परमाल रासो, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो। अगला हमारा प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है, सभी को पता होनी चाहिए।
दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो ये किसके पदों का संकलन है? ये आलवार भक्तों के पदों का संकलन है, याद रखना है। कबीर के गुरु का नाम पूछा जाए तो कबीर के गुरु कौन थे? सभी को पता होना चाहिए, रामानंद थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम? तो ये भी रामानुजाचार्य ही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हो जाएंगे। ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो सभी को पता होगा, गोस्वामी विठलदास। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? तो कृतवासी रामायण, ये सभी को पता होना चाहिए, कृतवासी रामायण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरड़े वाणी के रचयिता? तो हरड़े वाणी के रचयिता दादू दयाल हैं, अच्छे से याद रखना है। ठीक है। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता? तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, वराह मिहिर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसकी कबीर की उल्टवासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। बिठोबा का भक्त किसे माना जाता है? बिठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 थे, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। शिताई वार्ता किस कवि की रचना है? शिताई वार्ता, तो ये नारायण दास की रचना है। ठीक है, याद रखनी है। उस्मानकृत चित्रावली का नायक सुजान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा ग्रंथ है। जायसी के गुरु पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? शेख मोहिंदी। नेक्स्ट है, पद्मावत में हीरामन किसका प्रतीक है? तो हीरामन कौन था? एक तोता। ठीक है। हंस जवाहिर के रचयिता का नाम तो क्या हो जाएगा? कासिम शाह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयंभू के रामकथा काव्य का नाम क्या है? तो क्या नाम हो जाएगा? पयुम चर्यू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो ये बुद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के अध्याय के रचयिता नंददास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रस खान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रस खान की जो रचना नहीं है, केली माधुरी नहीं है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अष्टशाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टशाप की स्थापना हुई सी 1565 ईस्वी में। कब हुई? 1565 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति भावना तो ये सख्या भाव में आती है। किस भाव में? सख्या भाव में। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? तो किसे सुनाया था? रस खान को सुनाया था। ठीक है। रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? रस खान के दीक्षा गुरु विठलदास, गोस्वामी विठलदास। सूरसागर का काव्य रूप है? तो सूरसागर का काव्य रूप क्या है? सूरसागर का काव्य रूप एक सेकंड, हाँ जी, सूरसागर एक प्रबंध काव्य है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी गलताजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुलसी के जीवन को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मूल गोसाई चरित, तुलसी जी के अगर जीवन को जानना हो तो। हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे हृदय राम। तो ये थे 50 क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो फटाफट से कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में फटाफट से ये करवाए हैं और 99% तो सही आंसर हैं, लेकिन कई बार एक आधा इधर उधर हो जाता है, तो कमेंट में आप लोग
डिस्कस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।